नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि उनकी तस्वीर एमपी कांग्रेस के किसी भी पोस्टर में ना लगाई जाए। इसको लेकर उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को चिट्ठी भी लिख दी है और इस खत में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मुझे होर्डिंग्स और पोस्टर से दूर रखा जाए। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर ना लगाई जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जनता के विरोध से डर गए हैं। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखें आप। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह की इच्छा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी पोस्टर में उनकी तस्वीर ना लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को यह खत लिखा है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी सामग्री पीसीसी तैयार कर रही है उसमें सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते कमलनाथ की तस्वीर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर अनुरोध किया है कि उनकी तस्वीर का कहीं उपयोग ना हो। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस खत पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने खत के बहाने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह न सिर्फ धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को बढ़ावा देते हैं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा भी देते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के प्रचार करने से वोट कटते हैं, इसलिए वो पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगाने से डर गए हैं। हिंदुओं के अपमान करने वाले, हिंदुओं को विध्वंसक बताने वाले वीडियो को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी अगर कहते हैं कि पोस्टर बैनर में उनके चित्र ना हो तो मतलब समझा जा सकता है जैसे उनके प्रचार करने से वोट कटते हैं, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की असलियत उजागर करने पर और इनके चित्र दिखाई देने पर ये हिंदुओं का विरोध किस प्रकार से लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को प्रोत्साहन देने का मामला हो या टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने का मामला हो, ये लगातार उजागर होता रहा है। इसलिए डर गए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। उधर चिट्ठी पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की सफाई भी आ गई। कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह सिद्धांतवादी नेता हैं और पोस्टरबाजी से दूर रहते हैं। देखा गया है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पोस्टरबाजी, नारेबाजी से सदैव परहेज करते हैं। ऐसे कई अवसर आए जब उनके नारे लगाए गए तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की खुले तौर पे, कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया कि मेरे नारे मत लगाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी, इनके नारे लगाओ, जो भी पीसीसी चीफ हैं उनके नारे आप लगाओ। और जहां तक पोस्टरबाजी की बात है, उन्होंने इसके ऊपर सदैव कहा है कि पोस्टर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो भी उनके लगना चाहिए, अन्य नेताओं को इससे परहेज करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी इसका बड़ी सख्ती से पालन करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का वो उनका नेता है। आज कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से ऐन पहले दिग्विजय सिंह का कमलनाथ को खत, वो भी इस अनुरोध के साथ कि प्रचार के पोस्टर में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल ना किया जाए। जाहिर है दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। खास तौर पर बीजेपी को हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो तस्वीर पर सवाल, खत पर क्यों बवाल, और होंगे हमारे भी कई सवाल। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। प्रदेश मंत्री बीजेपी रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पूर्व विधायक आर.के. दोगने जी भी जुड़े हुए हैं। आर.के. दोगने जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेले जी। सरमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आर.के. दोगने जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा मैं। आपके पार्टी के नेता हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, आप उनकी सोच और उनको ज्यादा जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या सोच इसके पीछे आपको नजर आती है दिग्विजय सिंह की? देखिए, बहुत ऊंची सोच और बहुत अच्छी मानसिकता वाले वो हैं दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने जो अपनी फोटो नहीं लगाने की जो चिट्ठी लिखी है या हमारे कमलनाथ जी को लिखा है कि उन्होंने, उनका बहुत अच्छा विचार रहा होगा, उस हिसाब से लिखा उन्होंने, क्योंकि उससे फोटो लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता है।
नेता काम करने से बनता है और वो समझते हैं उस चीज को, वो काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि यात्रा का पूरा सुपरविजन और काम पूरा वही संभाले हुए है भारत जोड़ो यात्रा का। तो वो ये नहीं चाहते कि फोटो में कंट्रोवर्सी चले, मैं सिर्फ काम करता हूँ और काम के माध्यम से ही जनता से जुड़ा हूँ और 10 साल मुख्यमंत्री रहे वो, और उन्होंने काम ही किया है। तो इसलिए उन्होंने ये सोच के किया है, कोई इसमें कोई दुर्भावना, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, विरोधाभास या किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। सिर्फ उनका उद्देश्य ये है कि मैं काम से पहचाना जाता हूं, फोटो से नहीं पहचाना जाता हूं। तो आर के दोगने जी, आपका कहना है कि फोटो, पोस्टर में फोटो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो या ना हो, तो अगर होती तो क्या दिक्कत, तो मना क्यों किया उन्होंने? नहीं, ये तो देखिए उनका विचार है, उन्होंने देखा है इतने समय से, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो फोटो से क्या फर्क पड़ता है? वही मैं कहना चाह रहा हूं, फोटो से फर्क नहीं पड़ता है तो मना क्यों किया, यही तो सवाल है सर। नहीं, देखिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखने वाले लोग ये फोटो की राजनीति या इसकी अपने फेसबुक व्हाट्सएप की राजनीति या इस टाइप की राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ काम करते हैं और काम करने के उद्देश्य से उन्होंने ही मना किया कि हम फील्ड में काम करते हैं और काम अपने आप दिखता है, ये फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है रजनीश जी, सुना होगा आर के दोगने जी को, आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे रजनीश जी? देखिए, मैंने 2-3 सवाल उठाए भी हैं, आपने मेरी बाइट दिखाई, उसमें तो जो मैंने कहा है वो तो सामने है ही जी कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने सार्वजनिक तौर पर कमलनाथ जी को पत्र लिखकर इनकार किया कि मेरे चित्र न लगाएं होर्डिंग पोस्टर में। तो ये बात तो सीधी भी कह सकते थे ना, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसा वो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो उनको अपना नेता मानते हैं, तो एक फोन कॉल कर देते, बात कर लेते, बता देते भैया हमारे फोटो मत लगवाना। ये सार्वजनिक पत्र लिखने की क्या कहानी है? पत्र वायरल भी करने की, मीडिया में जाने की भी, खबरें बनाने की भी, ये क्या कहानी है? स्वाभाविक है इसके पीछे राजनीतिक सोची समझी चालें हैं। दूसरी बात, पिछले चुनाव में इनके सभा करने से वोट कटते हैं, ऐसा तो खुद भी स्वीकार कर चुके और उनको सभाओं का जिम्मा दिया भी नहीं गया, सीधे सामने प्रचार करने की जिम्मेवारी उनको दी भी नहीं गई, ली भी नहीं गई, और वोट कटने से डरने का काम उनका हुआ। तीसरी सबसे बड़ी बात कि बाकी नेताओं के फोटो ना लग जाएं, वो भी कोशिश है कि दिग्विजय सिंह जी स्वयं पत्र लिखकर अगर मना कर रहे हैं कि मेरे मत लगाना, तो इसका मतलब है किसी और के लगने वाले थे, उसको रोकने की चालें ये चली गई। दिग्विजय सिंह जी वो नेता हैं जो खाते पीते उठते बैठते राजनीति करते हैं, जिनकी हर रजनीश जी ये एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दिग्विजय सिंह पर, ये एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दिग्विजय सिंह पर कि किसी और की फोटो नहीं लगनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि वो हर पल हर क्षण राजनीति करते हैं, तो इसमें भी उनकी, क्योंकि पत्र सार्वजनिक वायरल हो रहा है चित्र मामले में, और वो छपास और दिखास से दूर रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप मीडिया के बंधु तो श्रीमान यहाँ शर्मा नगेली जी भी बैठे हैं, उनको सबको पता है कि पल पल प्रतिपल छपास दिखास की जो किसी भी नेता के अंदर होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा दिग्विजय सिंह जी के अंदर भावना है। और इसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई इंटरव्यू, कई प्रकार के आर्टिकल्स, कई प्रकार की स्टोरीज उनके खुद के बिहाफ पर बनी है, तो इससे दूर रहने वाले नेता ऐसा कतई नहीं है। लेकिन यहाँ जो षड्यंत्र राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी है, एक दूसरे को पटाखने की जो दाव पेंच है, वो पटकने के दाव पेंच दिखाई पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने अपनी चाल चल दी। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, एक अलग ही एंगल आपने निकाल दिया है, उस एंगल पर सवाल ले लेता हूं मैं आर के दोगने जी से, उसके बाद सरमन जी के पास जाऊंगा। आर के दोगने जी, रजनीश जी कह रहे हैं कि किसी और की फोटो ना लगे, इसीलिए ये षड्यंत्र है कथित तौर पर, उनका कहना है। सुमित जी, ये अग्रवाल जी को इनको समझ नहीं आ रहा है कि वो उनकी मानसिकता और उनके काम करने के तरीके क्या है। ये सिर्फ भाजपा के लोगों को सिर्फ ये विरोध करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर लेटर लिखा, उनके साथ कैसी दुर्भावना हो सकती है? उनने खुद ने लेटर लिखा है, स्वयं ने लिखा है, तो फिर कैसी ये सब चीजें आएंगी? अगर ये तो बीच में इनको तो बीच में मुद्दा बनाना है, और मुद्दा बनाने के अलावा कुछ नहीं है। इनका माइंड डाइवर्ट कराना पब्लिक का, ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा से घबरा कर
ये इस तरह के उलझन बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। ये हमारा पर्सनल मामला है, उन्होंने खुद ने लिखा है। अगर कभी कोई दूसरा कुछ करता है या दूसरा कोई पार्टी का नेता कुछ उनके साथ करता तो समझ में आती। खुद ने लेटर लिखा, खुद ने मना किया है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात आ गई? ये भाजपा के लोग तो इसी तरह की मानसिकता के लोग हैं जो कुछ भी ढूंढते रहते हैं। अब उन्होंने इसमें भी ढूंढ लिया, तो ये कोई तरीका? अच्छा, राजनीति करते हैं, स्वाभाविक है राजनीति करते हैं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करेगा ना, क्या करेगा? नहीं तो राजनीति करते हैं, 10 साल सीएम रहे, 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, तो राजनीति तो करेंगे ही ना। वो राजनीति करते हैं और बहुत अच्छी राजनीति करते हैं और भाजपा को पछाड़ने की राजनीति करते हैं। ठीक है आरके जी, जैसा आरके दोगने जी, जैसा कि बीजेपी कहती है कि उनके पोस्टर से, उनके प्रचार से वोट कटते हैं कांग्रेस के, तो अब वो तो बीजेपी चाहेगी कि उनके पोस्टर, मतलब उनकी तस्वीर पोस्टर पर लगे। रजनी जी, नहीं, मैंने तो कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, और ये कह रहे हैं उनका पर्सनल मामला है। मैंने पहला सवाल ही यही कहा कि उनका पर्सनल मामला था तो पर्सनल लेवल पर निपटाते ना। सार्वजनिक पत्र लिखा है उन्होंने, वो पत्र वायरल हो रखा है, मीडिया ने स्टोरी कर रखी है, हम और आप डिबेट कर रहे हैं। ये सार्वजनिक लिखेंगे और हमसे कोई मीडिया का बंधु प्रतिक्रिया पूछेगा तो हम प्रतिक्रिया भी ना दें, और हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई विरोध नहीं है। आप तो दिग्विजय सिंह जी की सभाएं कराओ, दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर लगाओ, फोटो लगाओ, हमें काहे की आपत्ति हो? क्या? चलिए ठीक है। सरमन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है जो पत्र लिख दिया है दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को कि मेरी तस्वीर पोस्टर्स में नहीं होनी चाहिए, उसके सियासी मायने हो सकते हैं क्या? सरमन जी। देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज 18 के चैनल बनने पर आपको और आपके चैनल को, पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। देखिए, जिस विषय पर आपने ये चर्चा रखी है, देखिए माननीय रजनीश अग्रवाल जी राजनीति के बहुत मर्मज्ञ जानकार हैं। उन्होंने कह दिया है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी एक टेलीफोन कर देते और वो संदेश नीचे तक चला जाता, जो कि उन्होंने नहीं किया। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब मैं 3-4 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, इसमें क्या है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का प्रचार प्रसार पाने के तौर तरीके बहुत अलग हैं। आप उनको पब्लिसिटी का मास्टर कह सकते हैं, आप उनको पब्लिसिटी का खिलाड़ी कह सकते हैं, आप उनको पब्लिसिटी का जादूगर कह सकते हैं, आप उनको पब्लिसिटी का महारत कह सकते हैं। उन सब चीजों में पारंगत है उनको, इसीलिए उन्होंने वो पत्र लिखा और पत्र वायरल भी हो गया। अभी पत्र, जहां तक मेरी जानकारी है, कि 22 तारीख की डेट में लिखा गया है, लेकिन कांग्रेस के जो इन सब चीजों को देखने वाले लोग हैं, जिनके पास पत्र जाता है और जवाब होता है, वो उन तक पत्र नहीं पहुंचा है, जो मेरी जानकारी है, और ना ही माननीय कमलनाथ जी के पास पहुंचा है पत्र। और अब ये कहां से लीक हो गया है, ये एक अलग तरह की एक बातचीत है। अब जहां तक दिग्विजय सिंह जी को, जो मैंने कहा ना कि प्रचार प्रसार का, बाकी चीजों का, उनको देखिए समझना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी। आप देखिए कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं हार नहीं पहनूंगा, तो साहब उन्होंने हार नहीं पहना, संकल्प के धनी व्यक्ति हैं। फिर उन्होंने कहा था कि भाई मैं 10 साल चुनाव हारने के बाद वनवास रहूंगा, वनवास रहे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और किसी एक पत्रकार मित्र ने उनके नाम पर एक अखबार चालू करने की कोशिश की थी, उसका टाइटल लेकर आए थे दिग्विजय संदेश, तो उन्होंने वो अखबार नहीं निकलने दिया है। दिग्विजय सिंह जी वो जानकार व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति हैं कि उनके नाम का कहीं कोई दुरुपयोग ना हो जाए, इसकी पूरी वो बारीकी से नजर रखते हैं। अब तीसरा मेरा ये कहना है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी का यदि पुराना आप ये संदर्भ देखेंगे, पुराना उनका गांधी परिवार के प्रति उनकी आदर भाव देखेंगे, तो आप समझेंगे कि जब जब वो गांधी परिवार की किसी मीटिंग में, किसी सभा में साथ में रहते हैं, तो वो हाथ अपने सामने किए या पीछे बांधे खड़े रहते हैं, वो बैठने से भी बचते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी का उस परिवार के प्रति अपना निजी एक उनका आस्था, उनकी प्रति उनकी सद्भावना, उनके प्रति उनका सम्मान, ये प्रदर्शित करने का तौर तरीका है। और जब जब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और इसके पहले भी जब इंदिरा जी आई तब भी यही उनका कल्चर था, जब सोनिया जी आई तब भी यही कल्चर था। तो ये वो कोशिश करते हैं कि वो गांधी परिवार का एकदम बिल्कुल भक्त नजर आए। सरमन जी, मैं लौटूंगा, सरमन जी मैं आपके पास लौटूंगा, और राजनीति के चाणक्य ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं दिग्विजय सिंह जी। मैं लौटूंगा सरमन जी आपके पास। आरके दोगने जी, सवाल तो उठेंगे सर, क्योंकि उन्होंने खत लिख दिया। जैसा कि हमारे पत्रकारिता में कहा जाता है कि अगर अखबार में कोई खबर छपी है तो वो खबर अमर हो गई है।
अब ये जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाजिब सवाल है कि अगर पर्सनल मैटर है तो फोन पर बात हो सकती है, आप मिलकर ये बात रख सकते हैं, आखिर खत क्यों लिखा? नहीं देखिए, ये तो उन्होंने पर्सनल सोच के और पर्सनल लेटर लिखा, कोई ओपन तो नहीं किया उन्होंने किसी ने प्रेस विज्ञप्ति तो नहीं दी है, या उनके कोई प्रवक्ता ने बोला तो नहीं है। ये तो पर्सनल लेटर लिखा है। अगर कभी लिखा है वो लेटर की तो अभी तो जांच होगी, अभी तो पता लगेगा कहां से लेटर आया। नहीं तो बीजेपी के लोग फर्जी लेटर भी निकाल दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह का इन्होंने 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, इस तरह का ये फर्जी लोग फर्जी लेटर भी लेके आ जाए तो ये भैया हमने जारी नहीं पर्सनल किया, बात की है। दोगले साहब भाजपा ने जारी नहीं किया, भाजपा ने लेटर नहीं निकाला, मीडिया चला रहा है, जिस तरह की मीडिया दिखा रहा है। तो दिग्विजय सिंह जी से कहो कि इनकार करें कि मेरा पत्र नहीं है, या आप दिग्विजय सिंह जी से कहो अगर लगता है फर्जी पत्र है तो आप पत्र प्रवर्तक को बैठे हो, आप मना करो कि ये कांग्रेस का नहीं है, अधिकृत नहीं है, काम करने में माहिर है। अरे तो बोलो ना, अरे आप लोग बोलो ना, सफाई क्यों दे रहे हो? पत्र पर सफाई क्यों दे रहे हो? कहो ये पत्र फर्जी है, पहले तो आप लोग कहो ये पत्र फर्जी है। अरे भैया ये खत्म, कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी मीडिया को हो जाए कि ये पत्र फर्जी है। दिग्विजय सिंह जी आपकी चिट्ठी भी आपकी पटेगी, आप पकड़े जाओ तो हल्ला मचाने लगते हो, फर्जी है, ऐसा है। इनके लोग भावना से जुड़ रहे हैं, आस्था से जुड़ रहे हैं, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, इसे घबरा कर ये इस तरह के नए अरे वो तो पता है कितने राज्यों में जुड़ रहे हैं, भाजपा के लोग जुड़ रहे हैं और राहुल हर चीज को मुद्दा बनाते। अच्छा ठीक है आर के दुग्गल जी, किसी का पर्सनल मैटर है जी आर के दुग्गल जी, मेरा एक सवाल एक और सवाल मेरा आपसे है। आर के दुग्गल जी, एक और सवाल मेरा आपसे है। कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह सिद्धांतवादी नेता है, ऐसी राजनीति से वो बचते हैं, तो क्या हमने पहले कभी उनकी तस्वीर को पोस्टर में नहीं देखा? ऐसा तो है नहीं। आगे नहीं होगा, अभी देखा, आगे भी नहीं होगा। हाँ? नहीं ये हमारी मर्जी है। आप कौन होते डिसीजन लेने वाले? अग्रवाल जी आप कौन होते सोचने वाले? हमारा डिसीजन है, हम करेंगे ये। हमारे पार्टी के नेता उनका डिसीजन है, आप कौन होते हैं सीजो वीजो बोलने वाले? और तो बड़ी बड़ी बातें मत करो ना भैया, हम तो होते हैं, हम तो कहेंगे सार्वजनिक तौर पर किसी राजनेता कांग्रेस के बारे में इस प्रकार की बातें आएंगी तो कहेंगे, मजे भी लेंगे और आपको एक्सपोज भी करेंगे। हम तो होते हैं और हो रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक जो चाले हैं, दाव पेच है, वो चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चिट्ठी भी मेरी पट्टी भी मेरी ऐसे नहीं चलता जी। सिद्धांतवादी हैं और छप जाए तो हमारी मर्जी है, ये कुछ भी थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। और हम ना कहें, हम क्यों कह रहे हैं? और नई चीज किसी के पार्टी का मामला आया है तो उस पर भी अगर कोई आपको परेशानी क्या हो रही है, प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो करेंगे जी, मजे भी लेंगे आपके और आपकी पार्टी ये आप प्रतिक्रिया नेता मजा प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, आप उस पर क्यों नहीं जाते? जिनकी यात्रा निकल रही है वो भी मजे ही ले रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं, उनके भी तो मजे ही लेते हैं लोग। आपको पता लगेगा, ये 2023 में पता लगेगा। अभी से घबरा गए, मीटिंगें क्यों कर रहे हैं? सब पता है। चलिए ठीक है, कितनी मीटिंगें क्यों चालू हो गई? प्रधानमंत्री जी इतने क्यों बोल रहे हैं? गृह मंत्री जी इतने क्यों बोल रहे हैं? ये बताइए ना, आप इसमें क्यों आ रहे हैं? ये यात्रा से घबरा कर और हमारे ठीक है सरमन जी एक सवाल मेरा आपसे है, मैं ये जानना चाहता हूं सरमन जी आपसे कि जो पत्र लिख दिया है दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी को कि मेरी तस्वीर पोस्टर्स में नहीं होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अपने आप को अलग करने की कोशिश कहीं आपको नजर आती है इससे? देखिए सुमित जी, ये तो चूंकि वो अलग करने की कोशिश नजर तो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो इस यात्रा के प्रभारी हैं और रणनीतिकार हैं वो, और शुरू से चल रहे हैं वो। अब जहां तक उनकी पत्र लिखने की बात है तो देखिए, मध्य प्रदेश में चूंकि वो चिरपरिचित चेहरा है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के मन मस्तिष्क पे उनका चेहरा पहले से दर्ज है, क्योंकि मध्य प्रदेश के वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से उन्होंने परहेज रखने की कोशिश की है। बाकी राज्यों में क्या चल रहा है ये बाकी राज्यों में देखने में आएगा, और मध्य प्रदेश में
उनके समर्थक बहुत हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का अपना उपक्रम किया है। और देखिए, प्रचार प्रसार के भूखे तो सभी राजनेता रहते हैं, राजनीति में जो भी आता है, यदि वो प्रचार प्रसार के भूखे नहीं होते तो वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं, लगातार वो मीडिया फ्रेंडली बने रहते हैं, लगातार खबरें देते रहते हैं वो। और यदि ऐसा नहीं होता तो वो अपना ट्विटर हैंडल यदि आप देखेंगे उनका, तो वो बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं मीडिया को और बाकी लोगों को भी। कई वक्त उनसे गलतियां भी हो जाती हैं जिसमें बाद में बीजेपी के लोग उन पर कुछ तरह की कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं। तो देखिए, प्रचार प्रसार के भूखे तो हैं। अब इसमें देखिए, दूसरी चीज और मैं कहना चाहता हूं सुमित जी, देखिए, जो प्रचार प्रसार की जो सामग्री रहती है, जैसे बिल्ला है, बैनर है, पोस्टर है, ये आजकल कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है। आप देखिए, अब चुनाव के दौरान आपको एक ही दुकान पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा की सारी सामग्री मिल जाएगी, जबकि पहले देखने में ही आता था। माननीय रजनीश अग्रवाल जी बताएंगे कि यदि बीजेपी का उम्मीदवार है और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो बीजेपी के लोग ही उसको बेचेंगे, कांग्रेस का है तो कांग्रेस के लोग ही उसको बेचेंगे। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री बन गया। और सोशल मीडिया के जमाने में ये माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, उसके पीछे सोशल मीडिया पे भी कि उनका फोटो लगा के लोग जो है ना ट्रेंड ना कराने लगे, उनके पोस्टर ना बन जाए, उनके वीडियो ना बन जाए, तो ये उनकी अपनी सोची समझी रणनीति है। और इसके पीछे उनका ये भी रणनीति है, मतलब इसकी सोच के पीछे कोई रणनीति हो सकती है दिग्विजय सिंह की। ये भी सही बात कही आपने। आर.के. दोगने जी, हमने कई बार देखा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अक्सर ऐसा कुछ कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, कुछ बयान दे देते हैं जो सुर्खियां बनता है, सुर्खियां बटोरता है, चाहे वो आरएसएस पर कोई बयान हो या बीजेपी पर कोई बयान हो। अब उनका ये जो लेटर है, ये पत्र है, वो सुर्खियां बटोर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब पब्लिसिटी के लिए? नहीं सुमित जी, पब्लिसिटी के लिए नहीं है। वो हमेशा आपने देखा है, ये इनको चुप कराइए जी। रजनीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। तो हमको भी चिल्लाते आता है इतना जिससे आप चिल्ला रहे हो। ठीक है, हंसने से काम नहीं चलता है। ठीक है दोगने जी, आप लोगों को रोजगार दे दीजिए, लोगों को रोड फ्री कर दीजिए। यहाँ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना, ये पब्लिक के ऊपर हंस रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। यहाँ मीडिया में बैठ के, टीवी चैनल में बैठ के हंस रहे हैं। तो मेरा ये कहना है सुमित जी, उनका वो बहुत सिद्धांतिक आदमी है, वो सिद्धांत चलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने देखिए, इनसे पूछिए, उन्होंने ये जसोदा बेन को ढूंढ के वही लाए थे, महाराष्ट्र में दंगे के अपराधियों को ढूंढ के वही लाए थे। और बहुत सारी चीजें जो बोला है वो सही निकला है। और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। 10 साल राजनीति से बाहर रहने की बात की उन्होंने, राजनीति से बाहर मध्य प्रदेश की, तो ये सब चीजें की है और करते आए। उनको अलग नहीं कर पाया है, इसलिए वो सैद्धांतिक आदमी है। उन्होंने अगर विचार किया है कि मेरी फोटो नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगना चाहिए, उसमें क्या तकलीफ है इनको। पर ये भाजपा के लोग किसी तरह से हंस रहे हैं। ठीक है, आखिरी फाइनल कमेंट रजनीश जी आपसे मैं लेना चाहूंगा। रजनीश जी, ये कोई रणनीति भी तो, स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह ने क्या किया उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है जी। इनके लिए ये विकास राजनीति है, विकास की बात तो करें, ये रोड की बात करेंगे, किसानों की बात करें, किसान परेशान हो रहा है उसकी बात करें। किसानों के आजकल पार्टी के भीतर कर रहे हैं और यही बात उजागर हो रही है। और ये बात अरे आपको तकलीफ क्या है भाई? आपको तकलीफ क्या हो गई? आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों परेशानी होगी उनकी फोटो से? कितने हैं मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं। बिल्कुल, अगर इतने बिल्कुल। राजनीति का चालक के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को यूं ही नहीं कहा जाता, चाहे उनके ट्वीट्स हो, चाहे उनके बयान हो, हमेशा उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। उनका एक लेटर, ये लेटर भी सुर्खियां बटोर रहा है। समय की कमी है मेरे पास। बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, आर.के. दोगने जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सरमन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।